यूक्रेन के 10 शहरों पर रूस के ड्रोन हमले। 24 घंटे में 132 ड्रोन से भारी विनाश हुआ है। यूक्रेन का दावा 58 ड्रोन मार गिराए गए। तो रूस यूक्रेन की जंग में यह वो समय है जब रूस का बारूद यूक्रेन को उन केंद्रों पर कब्जे के लिए बरस रहा है जहां पर अर्थव्यवस्था जहां से ऑपरेट होती है। तो वहीं यूक्रेन उस सप्लाई लाइन को ठप करने के लिए हमले कर रहा है जहां से रूसी फोर्स यूक्रेन में फंस जाए। और यूक्रेन का यह प्रयास जंग को परिणाम तक पहुंचाने का इशारा दे रहा है। लेकिन यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है, आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। अब फैसला हो चुका है। रूस पर प्रतिघात या यूक्रेन समाप्त। और इस फैसले का कारण है 20 जनवरी से बदलने वाले हालात। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, जिसमें मुख्य भूमिका वाले बाइडेन हट जाएंगे और ट्रंप आ जाएंगे। फिर उन्हीं के रुख पर रूस यूक्रेन का फैसला निर्भर होगा। इसलिए एक ऐसी रणनीति के तहत नेटो की मदद से क्रेमलिन के लिए व्यू रचा जा रहा है जिसे तोड़ना ना तो पुतिन के बस में होगा और ना ही ट्रंप के। कैसा है ये व्यू, क्यों रचा गया है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको पहला रणनीतिक कदम दिखाते हैं। यूक्रेन का अंतिम प्रयास, रूस पर वज्रपात। ये वीडियो आपको चौंका सकता है। यूक्रेन ने नेटो की मदद से हासिल हथियारों का इस्तेमाल रूस की जमीन पर किया है। और यह हमला इतना घातक है कि रूस के रिहायशी क्षेत्र की स्थिति ठीक वैसी ही हो गई जैसी 33 महीने पहले यूक्रेन की शहरों की थी। यह रूस का ओरियोल क्षेत्र है जिसके मुख्य तेल डिपो को यूक्रेन से दागे गए ड्रोन्स ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि कीव की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने ड्रोन से हमला होने की पुष्टि की है और ये वीडियो भी उन्होंने ही बनाया है। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है, जिसमें दावा है कि यूक्रेन की तरफ से रात भर ड्रोन दागे गए, जिसमें यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर नोवोसिबिर्स्क में एक सैन्य सामग्री निर्माण करने वाली फैक्ट्री नष्ट हो गई। हालांकि दावा यह भी है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 37 ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन रूसी क्षेत्र के अंदर हुए हमले सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का मुख्य टारगेट बेलगोरोद पर कब्जा कर लेना है। इसलिए रणनीतिक बढ़त के लिए यूक्रेन ने बेलगोरोद के करीब 50 क्षेत्रों को टारगेट बनाया, जिसमें 8 जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। दावे के तहत बेलगोरोद के एक ही जिले पर 50 से ज्यादा गोले दागे गए। इसी एक जिले पर 8 से ज्यादा हमलावर ड्रोन्स गिराए गए हैं। इसके अलावा दूसरा दावा यह है कि बेलगोरोद में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने 52 प्रोजेक्टाइल मिसाइल दागी हैं। 41 से ज्यादा घातक हमलावर ड्रोन्स गिराए हैं और इन हमलों में रूस को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। इस दावे की पुष्टि बेलगोरोद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने भी की है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के हमलों के जवाब में 20 हमलों को विफल किया है, जिनमें यूक्रेन के 37 ड्रोन भी मार गिराए हैं, जबकि यूक्रेन ने डोनेस्क में भी रूसी फोर्स को टारगेट करते हुए भीषण हमले किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने अचानक इतनी आक्रामकता क्यों दिखाई? ऐसा क्या हुआ जो यूक्रेन जंग को निर्णायक मोड़ देने पर उतावला हो गया? इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं। पहला त्वरित और दूसरा भविष्य की रणनीतिक स्थिति से संबंधित दीर्घकालिक। दूसरे उत्तर को हम आगे विस्तार देंगे, लेकिन पहले प्रश्न का उत्तर रूस के खिलाफ हमले को अंजाम देने के लिए यूक्रेन को मिलने वाली खेप। इस उत्तर को बेलगोरोद की जमीन पर समझिए।
यूक्रेन रूस के जिस हिस्से को टारगेट करके बारूद से दहलाया है वो क्षेत्र बेलगोरोड है, जहां 24 घंटे तक बारूद बरसाया गया। और इस हमले में बेलगोरोड का मालिनोव्का, ऑक्ट्रेव्स्की, बस्की शहर, रजुम न्योय शहर, सिरवन्नी क्षेत्र, बेलोम स्टनोट शहर, बिल्जिनी शहर, यारिक नगर, जुराव व्योका कस्बा, क्रासनाया निवा शहर, क्रासनी खुटोर गांव, नोमेफ्का शहर, नोवाया नेलिनडोवका शहर और पेट्रोवका, पुशकनोय शहर, रैपनोय नगर और स्टेल्ट कओए गांव और इसके साथ साथ कई जो रिहायशी क्षेत्र हैं वहां भारी नुकसान हुआ। यह यूक्रेन ने इसलिए किया क्योंकि उसे हथियारों की खेप के रूप में इसी महीने हाइमार्स घातक ड्रोन यानी कि यूएवी, रूसी ड्रोन्स को गिराने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, रूस फोर्स पर हमले के लिए आर्टिलरी और इसमें इस्तेमाल होने वाले टैंक, आर्टिलरी के गोले, रॉकेट्स, आगे बढ़ने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां, सेना की पोस्ट मजबूत करने के लिए लाइट इन्फेंट्री व्हीकल और सैनिकों के लिए लाइट वेपन मिलने वाले। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले रिचार्ज ने कीव की आक्रामकता बढ़ा दी और ये आक्रामकता का पहला चरण है, क्योंकि दिसंबर के आखिर में रूस के अंदरूनी हिस्सों पर हमले का फाइनल राउंड पूरा होगा। यानी रूस के घातक हमलों का जवाब यूक्रेन ने देना शुरू कर दिया है, लेकिन रक्षा के लिए नहीं बल्कि जंग के विस्तार के लिए, जिसमें नेटो की बड़ी भूमिका होगी और इसके संकेत आने वाले दिनों की तय गतिविधियां दे रही हैं। ज़ेलेंस्की 19 दिसंबर को ब्रसेल्स में ईयू और नेटो के नेताओं से मिलेंगे। इस मुलाकात में रूस के खिलाफ जंग की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा नेटो के सदस्य ब्रसेल्स में ही यूक्रेन की सदस्यता पर फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी यही है कि नेटो की मदद से प्राप्त हथियारों के जरिए रूस पर जारी हमलों के बीच ब्रसेल्स में ईयू और नेटो का समर्थन हासिल करने की इतनी जल्दबाजी क्या है? इसका भी रणनीतिक स्थिति पर आधारित दीर्घकालिक उत्तर है, और उत्तर है ट्रंप की ताजपोशी, जो यूक्रेन रूस युद्ध की समाप्ति के लिए रूस के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तैयार है। दरअसल युद्ध विराम के प्रस्ताव में रूस की शर्तें कब्जे वाले भूखंड पर यथास्थिति की है, यानी यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूसी फौज जमी है वो वैसी ही जमे रहेगी और क्षेत्र निर्धारण का मुद्दा चर्चा की कूटनीति से सुलझाया जाएगा। इसलिए यूक्रेन भी रूस के अंदर तक अपनी स्थिति दर्ज करना चाहता है। यूक्रेनी फोर्स रूस के प्रमुख हिस्सों पर कब्जा करना चाहती है ताकि यथास्थिति वाली शर्तों पर रूस के साथ सौदा किया जा सके। यूक्रेन को सौदे की स्थिति तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं यूएस के मौजूदा प्रेसिडेंट बाइडेन, जो चाहते हैं कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन को मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए ट्रंप शासन शुरू होने से पहले बाइडेन ने यूक्रेन के लिए हथियार भंडार के दरवाजे खोल दिए। यूक्रेन की मदद के लिए टीम बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है और इसी घोषणा के तहत पैकेज में यूक्रेन को हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन को अमेरिका रूस के अंदर तक हमले की अनुमति दे रहा है। इसके अलावा दूसरे लॉन्ग रेंज हथियार भी इसी महीने के अंत तक यूक्रेन को मिल जाएंगे। वहीं कीव ने नेटो से डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जो इसी महीने पूरी हो सकती है। जिसके तहत नैसम्स, हॉक या IRIS-T डिफेंस सिस्टम मिलने की संभावना है। लेकिन डिफेंस सिस्टम मांगने के पीछे भी एक कारण है। वो कारण है यूक्रेन का बनाया नया हाइब्रिड हथियार। यही वो हथियार है जो आधा ड्रोन और आधी मिसाइल है और इसे यूक्रेन के रक्षा इंजीनियर्स ने ही डिजाइन किया है। दावे के तहत इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है और इसी दूरी को यह हथियार 1 घंटे में तय करता है। यानी यूक्रेन को पता है कि जैसे ही रूस पर घातक हमले होंगे वैसे ही जवाबी कार्रवाई होगी, जिससे बचाव की तैयारी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।